सलाम अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शानिही व बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अत्बाइहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हज़रात नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के मुआशरे में एक मसला इंतशार का ज़रिया बना है, और वो ये कि एक मस्जिद शरीफ के मिंबर पर मटका ला करके उसको बजाया गया, और इस तरह से पैगाम गालिबन ये दिया जा रहा है कि इस्लाम में मौसीकी और म्यूज़िक न सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि बहुत पसंदीदा है। जिन साहिब ने मेंबर पर ला करके मटका बजाने का काम किया, उनके मुतालिक हमारे बहुत सारे उलमा ने और अहले इल्म हज़रात ने अपने अपने रद्द अमल का इजहार किया, और बजा तौर पर ये इजहार ईमानी जज्बात की अक्कास है। अब इस सिलसिले में मज़ीद कुछ कहने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चंद अहम तरीन तकाज़े सामने आए जिनकी बिना पर इस वक्त आपसे मुखातब होने की सख्त मजबूरी पेश आ रही है। अभी इसी हफ्ते में हाई कोर्ट के चंद मुसलमान दीनी जज्बात रखने वाले वकला साहिबान ने बाकायदा मशवरा करके फिर मुझसे मुतालबा किया कि आप इस सिलसिले में मुफस्सल बात करें। इससे पहले मीडिया से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे दीनी जज्बा रखने वाले जवानों ने मुतअद्दिद मरतबा मुझसे शदीद तकाजा किया कि आप इस सिलसिले में ज़रूर बात करें। बहुत सारे मसाजिद की इमाम साहिबान ने, जिनको आवाम के साथ मामला दरपेश रहते हैं और सवालों के जवाब देने होते हैं, उन अइम्मा हजरात ने भी मुझसे मुतालबा किया कि आप इस बारे में बात करें। इन तकाज़ों के बावजूद मैं तैयार नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी 3 दिन पहले मेरे सामने एक अजीब सी बात सूरत हाल सामने आई। इसकी बिना पर मैंने इरादा किया कि मैं ये गुफ्तगू करूँगा, और वो ये कि हमारे एक नौजवान आलिम जिनसे मैं ज़ाती तौर पर वाकिफ़ हूँ, वो एक बड़े इलाके में इमाम और ख़तीब हैं। उन्होंने आकर के कहा कि मेरे मुक़्तदियों में से अक्सर हजरात वो लोग हैं जो झील वुलर के अंदर मछलियाँ पकड़ते हैं और उसके बाद फिर बाज़ारों में बेचते हैं। ये मछेरों का काम है। तो मछेरों ने मिल करके मीटिंग की कि अब हम बाकायदा म्यूज़िक अपनी कश्तियों में चलाया करेंगे, क्योंकि फ़लाँ इमाम साहब ने, फ़लाँ मौलवी साहब ने मिंबर पर जब नोट बजाया तो हमें क्या हरज है। तो वो इमाम साहब मुझसे कह रहे थे कि मैंने उनको सख्ती से रोका, और उन्होंने जवाब में कहा कि तुमसे ज़्यादा बड़े बुज़ुर्ग वो हैं जिन्होंने ये बात कही है, इसलिए हम उनकी बात मानेंगे। जब इस तरह से ये गुमराही फैलने लगे तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर आदमी का चुप रहना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीक़ा तो ये था कि उन साहिब से मुलाकात की जाती जिन साहब ने ये मिशन बना लिया है कि मस्जिद के अंदर वो तार और सारंगी और मटका लेकर के आने को तैयार हैं। उनसे मुलाकात की जाती और उनसे इल्म और तहजीब के दायरे में रह कर के बात की जाती और समझाने की कोशिश होती, मगर अंदाज़ा ये हुआ कि शायद वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। और वो अंदाज़ा इस तरह से हुआ कि शरई कौंसिल इस्लामाबाद के किसी ज़िम्मेदार ने बहुत संजीदा अंदाज में, बहुत इसरार के साथ उनसे मुतालबा किया कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो गुफ्तगू मैंने सारी सुनी। वो बहुत ही अच्छे अंदाज में उनसे इसरार कर रहे हैं और हर तरह से मुलाकात करने के लिए तैयार है, उनके घर जाने को तैयार है, उनकी मस्जिद में पहुँचने को तैयार हैं, या जहाँ वो कहेंगे वहाँ उनको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार है। मगर मौसूफ़ ने टाल मटोल का रवैया अख्तियार किया और इस तरह से उम्मीद नहीं कि उनसे मुलाकात हो सकेगी। इस सारी सूरत हाल में अब गोया ये आपसे गुफ्तगू की जा रही है। हज़रात, जिन साहब ने मस्जिद के मिंबर पर आकर के म्यूज़िक के दुरुस्त होने के मुतालिक अपने ख़यालात बयान किए और साथ में मटका भी पहुंचाया, और कहा जाता है कि शायद सारंगी भी लाने वाले हैं या ला चुके हैं,
रबाब वहाँ ला चुके हैं, तो मैंने सुना उनका नाम अब्दुल गनी शेख साहब है। मैं पॉइंट वार अर्ज करता हूँ कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की और ये गलतियाँ कितनी संगीन अंदाज की गलतियाँ। गलती नंबर 1, उन्होंने कुरान करीम की आयत के गलत माना बयान किए, बल्कि कुरान करीम की आयत की तहरीफ की। अल्लाह ताला शान इरशाद फरमाते हैं, खलक़ल इंसान मिन सलसाल कल फ़ख़ार। सलसाल और कल फ़ख़ार के माना है ऐसी मिट्टी जो खुश्क होने के बाद खटकती हो, खनकती हो, यानी उसको हाथ लगाएंगे तो वो अंदर से बजती हो। उस मिट्टी से अल्लाह ताला शान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ज़ाहिर है इसका ताल्लुक तख्लीक आदम के साथ है, इसका ताल्लुक मटका बजाने के साथ नहीं है। लेकिन उन्होंने इस आयत से क्या साबित किया, इससे पता चलता है कि मटका बजाना दुरुस्त है। इस तर्ज अमल को कहा जाता है तहरीफ दीन, और ये बदतरीन जुर्म है। कुरान करीम ने यहूदी उलमा की यही खराबी बयान की थी, युहर्रिफूनल कलिम अन मवाज़िही, कि वो अल्लाह के बयान करता इरशाद का गलत माना निकालते हैं, जिसके लिए वो इरशाद नाजिल ही नहीं हुआ होता है, वो उसके माना निकालते हैं। सलसालिन कल फ़ख़ार का ताल्लुक मटका बजाने से हरगिज नहीं है। सलसालिन कल फ़ख़ार का ताल्लुक दर हकीकत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के साथ है। तो वहां से हटा करके उसको इस पर मुंतबिक करना तहरीफ कुरान है। और याद रखना चाहिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान करदा हदीस तिरमिज़ी शरीफ किताब तफसीर में मौजूद है। इरशाद है, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिराइही फ़लयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो कुरान में अपनी राय दाखिल करे और कुरान के किसी आयत की तफसीर अपनी राय के मुताबिक करे, उसका ठिकाना जहन्नम। तो पहली गलती उनकी ये हुई कि उन्होंने तहरीफ कुरान का जुर्म का इर्तिकाब किया है। यानी गोया अल्लाह ताला शानों की तरफ वो बात मंसूब कर रहे हैं जो अल्लाह की मुराद ही नहीं है। और सबूत इसका यह है कि 1400 साल की तारीख में किसी शख्स ने भी आज तक ये नहीं समझा कि सलसालिन का फ़ख़ार के माना मटका बजाना है। दूसरी संगीन तरीन गलती उनसे ये हुई है कि उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत बात मंसूब की है। चुनांचे उनके बयान में मैंने खुद सुना, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की खिदमत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु मौजूद थी। वहाँ कोई खातून आई और उन्हें गाना गाया और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम वो गाना समाअत फरमाते रहे। क्या ये वाक़या सही है? जवाब हरगिज़ सही नहीं है। ऐसा कोई वाक़या नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सामने कोई औरत आए और वो गाने गाए और उसके बाद हुजूर की तरफ इस बात को मंसूब किया जाए आपने गाना सुना। इस सिलसिले में ये जो गलती है, यानी हुजूर की तरफ गलत बात मंसूब करना, ये बहुत संगीन जुर्म है। बुखारी शरीफ में एक ही जगह पर 5 हदीसें हैं। उन 5 हदीसों का खुलासा ये है कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, जिसने वो बात मेरी तरफ मंसूब की जो मैंने की न हो या मैंने कही न हो, उसका ठिकाना जहन्नम है। मैं हदीस का अल्फाज सुना देता हूँ, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिसने मेरी तरफ झूठी बात मंसूब की जो मैंने कही न हो या की न हो, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो अब अल्लाह के नबी की ज़ात अक़दस की तरफ वो बात मंसूब कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी मुबारक में थी ही नहीं, बल्कि आप तो फरमा रहे हैं कि मैं दुनिया में मज़ामीर ख़त्म करने के लिए आया हूँ, और हमारा कोई आदमी कह रहा है कि आपके मजलिस में गाने गाए जा रहे थे। ये तो इंतहाई खतरनाक चीज़ है, और मैं अगला जुमला नहीं कहना चाहता जो इसका नतीजा निकल सकता है, आदमी खुद समझ सकता है। तो दूसरा जुर्म उनका ये हुआ। तीसरा जुर्म जो उन्होंने किया है वो ये कि मस्जिद का मिंबर और मेहराब क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के लिए है, और इसके अलावा दूसरे किसी काम के लिए मस्जिद का मिंबर और मेहराब नहीं है। अब जब उन्होंने मस्जिद के मिंबर पर वो चीज़ लाई जो इस्लाम में हराम है, तो इसके माना है कि उन्होंने मस्जिद के स्टेज का, मस्जिद के इस प्लेटफार्म का गलत इस्तेमाल किया। और ये प्लेटफार्म आम इंसानों का नहीं है। मस्जिद का मिंबर मिंबर रसूल है। इस मिंबर रसूल का एक मकसद है, और वह मकसद है कि इस मिंबर पर बैठकर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल बयान किया जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। बल्कि हमारी किताबों में, फ़िक़्ह हनफी की किताबों में लिखा हुआ है कि सिर्फ जुमे का खुतबा मिंबर पर बयान होना चाहिए। अगर किसी को वाज करना हो तो वाज भी अलग कुर्सियों पर करना चाहिए, मिंबर उसके लिए भी इस्तेमाल ना किया जाए। इसीलिए हमने अपने बहुत सारे मोहताज बुजुर्गों को देखा कि वो अपने वाज के लिए या अपनी तकरीरों के लिए मिंबर पर नहीं बैठते थे। वो कहते थे मिंबर तो भाई खुतबा रसूल के लिए है, खुतबा जुमा के लिए है, या उस खिताब जुमा के लिए है, बाकी वाज के लिए, तकरीरों के लिए, लेक्चर के लिए और दूसरे कामों के लिए मिंबर नहीं है। हम कुर्सी पर बैठकर खिताब करेंगे। मिंबर रसूल पर बैठ करके उन्होंने मटका बजाया, यानी गोया मिंबर रसूल का गलत इस्तेमाल किया है। तो ये तीसरा संगीन तरीन जुर्म हुआ है। चौथा जुर्म
وہ چیز جس کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے، تمام صحابہ نے، ساری امت نے حرام سمجھا، حرام گردانا، اس کو حلال بنانے کے لیے وہ غلط استدلال کر کے، اور اس کے لیے بھی مسجد کو استعمال کر رہے ہیں۔ مسجد میں مٹکا داخل کرنا، مسجد میں ربا پہنچانا، یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی ناپاک چیز یا کوئی گندی چیز یا حرام چیز مسجد میں داخل کی جائے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ اگر آج رباب مسجد میں پہنچانا درست ہے تو کل کو شراب بھی مسجد میں لانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر ظاہر ہے رباب سے انسان کی نفسانیت کو تقویت پہنچتی ہے، اور شراب سے بھی انسان کے ذہن کو نشہ چڑھتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ متعدد غلطیاں ان سے ہوئی ہیں۔ پہلی غلطی تحریف قرآن کی، دوسری غلطی وضع میں نے بات گھڑنا اور گڑھ کر کے پھر منسوب کرنا، اور تیسری غلطی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غلط بات منسوب کرنا، اور چوتھی غلطی مسجد کے اسٹیج کا غلط استعمال کرنا، اور پانچویں غلطی انہوں نے مٹکے اور رباب کو مسجد تک پہنچایا۔ اور ایک آخری غلطی اور بھی ہوئی ہے، وہ شاید انہی غلطیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ جھوٹے واقعات بیان کر کے پھر اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جب آدم علیہ السلام کا پھلتا تیار ہوا اور اس میں روح ڈالی جا رہی تھی، مگر روح اندر ٹکنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ روح اندر گھبرا جاتی تھی اور وہ روح باہر نکلتی تھی، تو بعد میں وہاں پر میوزک بجایا گیا۔ اس میوزک بجانے کے بعد پھر وہ روح جو ہے وہ اندر قرار پا رہی ہے۔ یہ واقعہ ناممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں ربا بجانے والا کون تھا؟ اس زمانے میں وہ میوزک بجانے والا کون تھا؟ ابھی تو آدم جو پہلا انسان ہے وہ تو ابھی پیدا بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئے ہیں، ان کا تو ابھی صرف پتلا بنا ہوا ہے، تو روح اندر داخل ہی نہیں ہوئی ہے، ایک۔ اور دوسرے، اللہ آدم کی روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث صحیح میں اس کا تذکرہ ہے، بخاری شریف کی احادیث میں تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان کے اندر روح ڈال دی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم کو پیدا کیا اور اب اللہ نے اس کے اندر روح ڈال دی۔ اور ہمارا ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ روح اندر جانے سے گھبرا رہی تھی، اللہ روح اندر بھیج رہے ہیں، اور ہمارا آدمی کہتا ہے روح اندر ٹک نہیں رہی ہے، لہذا میوزک بجانے کی ضرورت پڑی۔ یہ میوزک بجانے والا کون تھا؟ اور وہ انسان تھا یا کوئی جنات تھے؟ اور یہ سب ثبوت کہاں سے نکالا انہوں نے؟ ظاہر ہے یہ نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سیرت میں، نہ تاریخ میں، نہ کسی دوسری قوم کے لٹریچر میں، ایون عیسائی اور یہودی لٹریچر میں بھی یہ بات کہیں نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی آدم علیہ السلام کے وجود کے قائل ہیں، اور آدم علیہ السلام سے تخلیق انسانی کا آغاز ہوا ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ بائبل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے تذکرے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو اسلامی لٹریچر میں کہیں نہیں، جو لٹریچر میں کہیں نہیں، کرسچن لٹریچر میں کہیں نہیں ہے، تاریخ عام میں کہیں نہیں ہے، وہ واقعہ اگر ایک صاحب بیان کر رہے ہیں تو یہ گڑھا ہوا واقعہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں جال سازی، دجل اور توبیق۔ تو اتنے سارے گناہ اس صاحب سے سرزد ہوئے ہیں، اس لیے اب آخری چیز جو سلسلے میں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ موسیقی کے متعلق اسلام کا موقف کیا ہے؟ جواب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں 21واں پارہ سورہ لقمان، ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض انسان وہ ہیں جو لہو الحدیث خرید کر کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ یہ لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ اس میں بے شمار مفسرین کا کہنا ہے یہ گانے بجانے کا سامان ہے، اور تفسیر کتابوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ ہماری جتنی مستند تفاسیر ہیں عربی کی اردو کی، اس میں دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ بے شمار مفسرین کا کہنا ہے کہ لہو الحدیث کے مطابق کیا معنی گانا بجانے کی جو بھی چیزیں ہیں، چاہے سادہ ہوں، چاہے وہ آج کے ماڈرن زمانے کی میوزک کے آلات کیوں نہ ہوں، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو گویا لہو الحدیث خرید کر کے لانا تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، اس کو قرآن نے اس لیے بیان فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہو الحدیث یعنی گانا بجانا جو ہے، اور گانے بجانے کے آلات جو ہوں تو قرآن سے ممنوع طور پر ثابت ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور غالباً صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع۔ نفاق، یہ گانا جو ہے، میوزک جو ہے، یہ دل کے اندر نفاق ایسے پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں مضامین ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت 15 کام کرے گی تو اس پر پھر عذاب آئیں گے، ان 15 کاموں میں سے ایک کام یہی ہے، کیا کہ جب گانے عام ہوں گے اور میوزک بجائے جائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے، علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے یستحلون الحل والحریر والخمر والمحاذر، کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو بدکاریوں کو حلال کریں گے،
रेशम के कपड़ा पहनना हलाल करेंगे, शराब का नाम बदल तो हलाल करेंगे, और महाजिब से मुराद गाने और गाने के आलात, और गाने के आलात में ही मटका भी दाखिल। गरज ये कि अच्छा इस्लामी कानून को बयान करने का इख्तियार और हक जो है वो फुक़हा किराम को, और फुक़हा किराम इस्तेदलाल करते हैं कुरान करीम की आयत से और अहादीस मुबारका से। अहादीस इस सिलसिले में मुबरहन तौर पर हैं, वाज़ेह तौर पर मौजूद है। कुरान करीम की इन आयत को सामने रख करके चारों फुक़हा, और चारों फुक़हा के बाद भी बाद के बड़े बड़े मुहक्किकीन जैसे अल्लामा इब्न तैमिया ने अपने मजमूल फतावा में, फ़िक़्ह हनफी का उसूल लिखा हुआ दुर्र मुख्तार रद्दुल मुख्तार में, फ़िक़्ह मालिकी का उसूल लिखा हुआ मालिकी कुतुब में, और हम फ़िक़्ह हम्बली का उसूल लिखे हुए उनकी किताबों में, चारों फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस्लाम में म्यूज़िक की कोई गुंजाइश नहीं है, म्यूज़िक हराम है। और इसलिए हराम है क्योंकि ये इंसान के दिल में बुरे ख़यालात की परवरिश करता है, और अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम जिसको हराम किया है उसको बाद में कौन हलाल कर सकता है। लिहाजा जिन साहब ने ये सारी हरकतें की हैं उन साहब का मामला तो अलग है, लेकिन मैं उन तमाम मुसलमान भाई जिन्होंने ये वाक़या देखा और सुना और वो किसी भी तरह के इन कन्फ्यूजन के शिकार हो गए हैं, उन तमाम हज़रात से कहना चाहूँगा कि आप अच्छी तरह से बेज़हन में रख लें कि ये 4-5 संगीन तरीन गलतियाँ उनसे हुई हैं जिन गलतियों के मुतालिक अहादीस की वईदे में मैंने सुना दी। अब आगे अहकाम हैं वो समाअत फरमाएं। पहली बात, इस तरह के इंसान की गुफ्तगू सुनना सख्त तरीन जुर्म है, इसलिए तमाम हजरात इस तरह के आदमी को गुफ्तगू सुनना बंद कर दें। ना उसके पेज को देखें, ना उसके बयानात को सुने, और ये बयानात को सुनने की ममानत की वजह अभी मैं थोड़ी देर में अर्ज करता हूं। नंबर 1। दूसरी बात यह है, हर मस्जिद के मुंतजिमीन जहां जहां ये साहब पहुंचते होंगे बयान करने के लिए, मस्जिद के मुंतजिमीन की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे शख्स को अपनी मस्जिद अपनी मेंबर को इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत न दें। और जिस मस्जिद में अगर किसी मस्जिद में मुतय्यन तौर पर खतीब है, उस मस्जिद के इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि ऐसा शख्स जो उम्मत को गुमराह कर रहा है उसके हवाले मस्जिद का स्टेज न करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन अखवफ मा अखाफु अला उम्मती, मुझे जिन बातों का अपनी उम्मत के बारे में बहुत डर है उनमें से एक बड़ा डर इस बात का है अल अइम्मतुल मुदिल्लीन, ऐसे इंसान सामने आएंगे जो लोगों को गुमराह करने वाले होंगे। तो जब एक शख्स ये गुमराही का काम कर रहा है तो उस मस्जिद की इंतजामिया वालों की जिम्मेदारी है कि वो हरगिज इस मेंबर पर इन साहब को बैठने न दें, और अगर ये अमल वो कर रहे हैं तो समझ लें कि गोया वो लोगों को गुमराह करने के इस अमल में मुआविन बन रहे हैं। जिन लोगों ने अब तक उनके बयान सुने हैं वो तौबा करें, खास तौर पर इसलिए भी कि जब वो मटका बजा रहे थे और मजमे में बैठे कुछ लोग जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मस्जिद में बैठ करके गाने गाए जाएं, मटके बजाए जाएं और लोग वाहवाह करने लगे, खुशी महसूस करें। अल्लाह के इल्म में है कि इस तरह के लोगों के ईमान का क्या बनेगा। मैं फतावा की किताबों के हवाला नहीं, मैं अभी कल मजमुल फतावा अल्लामा शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया का फतवा पढ़ रहा था, उसमें वो लिख रहे थे युखाफु अलैहिल कुफ्र, जो गानों से लज्जत महसूस करेगा उस पर तो कुफ्र का खतरा है। ये साहब क्या काम कर रहे हैं, मन इस्तहल्लल हराम युखाफु अलैहि अन युकफ्फर, जो किसी हराम को हलाल बनाने लगेगा, खतरा इस बात का है कि वो काफिर हो जाएगा, और बाजी किताबों में तो बिल्कुल साफ हुक्म लिखा हुआ है। ये तो है मस्जिद वालों की जिम्मेदारी और यह है अवाम की जिम्मेदारी, और जो लोग सोशल मीडिया पर ये देखते रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इंसाफ का पेज हरगिज ना देखें। जो शख्स गुमराही फैलाने वाला हो उसकी गुमराही की बात हरगिज नहीं सुननी चाहिए। इस सिलसिले में जो वाक़या अर्ज करना चाहता हूँ वो मैं अर्ज करता हूँ कि हमारी हदीस की किताबों में एक अहम तरीन किताब उसको कहते हैं दारमी, सुनन दारमी में ये वाक़या लिखा हुआ है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में कूफा के गवर्नर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला ने इत्तला भेजी कि हज़रत यहाँ एक साहब हैं, वो अजीब सवालात खड़े करते हैं कुरान के मुतालिक, नए मसाइल बयान कर रहे हैं दीन के मुतालिक, और उसकी वजह से लोगों में इंतशार पैदा हो गया है। कुरान की आयतों के मुतालिक ऐसे सवालात खड़ा करते हैं जिसकी वजह से लोग मुंतशिर हो गए हैं। फिर उसके बाद ये साहब वहां से फरार होकर के मिस्र पहुंचे। मिस्र से पता चला कि मिस्र में हैं, तो हजरत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु जो मिस्र के गवर्नर थे, वहां उन्होंने हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला भेजी तो फला मिजाज का आदमी यहाँ पहुंच गया है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया उनको फौरन मेरे पास भेज दो। चुनाचे सबीक नाम के इस आदमी को मिस्र से मदीना मुनव्वरा दारुल खिलाफा भेजा गया, यानी हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के पास।
जो आदमी को लेकर के आए, उन्होंने इस आदमी को बाहर रखा और खुद अंदर दाखिल हो गए। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वो आदमी तुम्हारे साथ है? उन्होंने कहा, जी हाँ मेरे साथ है। फरमाया, देखो कहीं भागने न पाए, वरना सजा तुमको लगेगी। उसके बाद उसको बुलाया, और बुलाने के बाद फिर फरमाया, तुमने इसी तरह के सवालात उठाए हैं, तुमने इसी तरह की बातें फैलाई हैं। उसे सर नीचे किया। इसके बाद हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके कमर पर दुर्रे मारने शुरू किए, यहां तक कि सारी कमर लहूलुहान हो गई, और वो चीखता रहा। फरमाया, नहीं नहीं, तूने दीन के अंदर इंतशार पैदा किया है। यहां तक कि जब उससे सारी कमर लहूलुहान हो गई, अब वो हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था उठने की। उसके बाद उस आदमी से फरमाया कि उसको अपने घर ले जाओ, और ले जा करके जब ये ठीक हो जाएगा फिर मेरे पास ले आना। चुनांचे वो महीनों तक उसके घर में रहा, जब वो ठीक हो गया फिर ले आए, और लाने के बाद फिर हज़रत फारूक आज़म ने फिर मारना शुरू किया, और फरमाया कि तू इस तरह से दीन में इंतशार पैदा कर रहा है। इतना ज्यादा मारा कि उसका कमर सारी लहूलुहान हो गई। फिर फरमाया, इसको ले जाओ, और ले जा करके अपने बातों को जब ठीक हो जाएगा फिर मेरे पर ले आना। चुनांचे तीसरी मरतबा उनको लाया गया। उसने कहा, हजरत मेरे दिमाग से वो सारी खराबियां निकल गई, वो खन्नास मेरे जहन से झड़ चुका है। फरमाया, नहीं अभी नहीं साफ हुआ, तो जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाएगा। तीसरी मरतबा इतनी सख्त सजा देने के बाद फिर उनको भेज दिया जैसे इराक, और इराक में हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस आदमी को तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूं, खबरदार अवाम को इसके पास बैठने मत देना, खबरदार अवाम को इसके पास बैठने मत देना। इय्याकुम व मुजालसतिन नास, बचना तुम लोगों के साथ, इसका मिलना जुलना नहीं होना चाहिए। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि इन साहब का पेज न देखा जाए, इन साहब के बयानात न सुने जाएं, इन साहब की गुफ्तगू न सुनी जाए, और इन साहब को मस्जिद में न आने दिया जाए। इसी बुनियाद पर मैंने कहा कि जो गुमराही फैलाने का काम करे उनके लिए ये है। लिहाजा फिर हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अबू मूसा अशरी को फरमाया, जब तुम्हें यकीन हो जाए कि ये दुरुस्त हो चुका है, उसके बाद उसको अवाम से मिलने की इजाजत है, उसके पहले नहीं है। दरअसल दीन को शफाफियत के साथ आगे बाकी रखना जरूरी है, और इसी जरूरत की बिना पर यह बात अर्ज की जा रही है। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, आप अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शानू 3 आदमियों पर लानत करते हैं। अल्लाह ताला शानू 3 आदमियों पर लानत करते हैं। पहला, वो इमाम जो लोगों की इमामत करे हालांकि लोग उसे नापसंद करते हो। रजुलुन अम्मा कौमन वहुम लहू कारिहून, एक वो इंसान जो लोगों को इमामत का तो लोग उसे नापसंद करते हो, उसके गलत कारी की वजह से, उसके गुमराहकुन ख्यालात की वजह से, उसके बुरे रवैये की वजह से, यानी उसके अंदर कोई दीनी नक्स है अकायद के एतबार से या किसी और एतबार से, उस इंसान और वो लोग वो इमामत छोड़ नहीं रहा है और लोग उसको नापसंद करते हैं मगर वो इमामत पर काबिज है, तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला शान उस पर लानत करते हैं। और दूसरी वो औरत जिसका शौहर उसे नाराज हो और वो औरत अलग रात गुजारे। और तीसरा वो इंसान जिसने अजान की आवाज सुनी और फिर भी वो अल्लाह के घर की तरफ नहीं आया। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। अब आखिर में ये जो साहब हैं जिन्होंने ये मटका बजाया, मैं बराह रास्त उनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे भाई, हम जिस दौर में गुजर रहे हैं ये दौर वो है कि मुसलमानों के घरों के लड़के और लड़कियां मुर्तद हो रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे तबाह हो रहे हैं, बेदीनी की सारा सैलाब हम पर मुसल्लत है। न सिर्फ बेदीनी का बल्कि कुफ्र और इलाहाद और शिर्क हमारे घरों में दाखिल हो रहा है। अल्लाह ने आपको अगर मस्जिद का स्टेज दिया था तो उसको गाना बजाने के लिए और म्यूजिक साबित करने के लिए इस्तेमाल करने की बजाय काश आप उसको उम्मत के ईमान के बचाने के लिए इस्तेमाल करते तो कितनी अच्छी बात होती। मैं हिम्मत करके यह कहना चाहूंगा कि जनाब मोहतरम अब्दुल गनी साहब, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला पहुंचेंगे, अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे जो चीज मेरे नबी ने हराम की थी तो उसको हलाल कैसे कर रहा था, जो चीज मैंने की ही नहीं थी तो उस बारे में क्यों मेरे बारे में कह रहा था, मैंने आदम को मिट्टी से पैदा किया था तूने उससे कहा मटका बनाना जायज है, मुझे ये तुमने कैसे हिम्मत की है। तो अल्लाह ताला शान आपसे पूछेंगे, आप उसको क्या जवाब देंगे। और उसके बाद फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमनाक अंदाज में जब कहेंगे कि तू मेरा उम्मती था, तेरा काम यही हो गया था कि मेरी उम्मत को वो बातें सुनाए जिसकी मेरी उम्मत को जरूरत नहीं थी, जब मेरी उम्मत के ईमान बचाने की फिक्र करनी चाहिए थी। और ये सारे इमामों की जिम्मेदारी है कि मिंबर, मस्जिद का मिंबर, ये जुमे का खुद खिताब का ये स्टेज जो अल्लाह ने हमको दिया है, इसको उम्मत का ईमान बचाने, उम्मत के नौजवानों का किरदार बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उन बातों को बयान करने लगे जिन बातों का न दीन को कोई नफा है न दुनिया को कोई नफा है। तो गनी साहब, अब्दुल गनी साहब, अगर अल्लाह ताला शानो अल्लाह के नबी फरमाएंगे जो तू वहां हर जुमे को म्यूजिक के और सोफियाना मौसीकी के नाम पर जो बयान करता था उससे मेरे दीन को क्या नफा होने वाला था, क्या उससे उम्मत का ईमान बचने वाला था।
کیا اس سے امت کے مسائل حل ہونے والے تھے؟ کیا اس سے امت کا کردار کوئی صحیح ہونے والا تھا؟ یہ موضوع تو نے اٹھایا کیوں تھا؟ اور اس اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ اور جب یہ حرام تھا تو حلال بنانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ کیا ساری امت غلط سمجھ رہی تھی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ، تابعین، طبع تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء کرام، خصوصاً یہاں کشمیر کے ہمارے وہ تمام اولیاء جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام کی دولت و نعمت آئی، ان کی زندگی میں سارا کہیں نہیں ہے. تو یہ تمام اگر آپ سے سوال کرنے لگیں گے اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں کے علماء کو تو آپ چیلنج کریں گے. آپ کبھی کہتے ہیں اور میں سمجھے ہوں، کبھی کہتے ہیں انیوک سے مولوی. یہاں کے علماء کو چیلنج کرنے کے بجائے آپ سوچیں اللہ تعالیٰ شانو جب آخرت میں بٹھا کر کے آپ سے پوچھیں گے آپ کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آج تام چھوٹو بہت، آج تک تم نے سنا قبر میں 3 سوال ہو گئے، میں تمہیں 4تھا سوال سنا رہا ہوں. 4تھا سوال قبر میں ہوگا ولایت کے متعلق. یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں تو بیان کر رہا تھا قبر میں 3 سوال ہوں گے، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں. تو نے 4تھا سوال کہاں سے لایا ولایت کے بارے میں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟ آج کے مسلمان تو انشاءاللہ اس گمراہی سے بچیں گے، اور جن جن تک یہ میسج پہنچے گا وہ سمجھ جائیں گے کہ سارا گمراہی ہے، اسے بچیں گے. لیکن خود آپ اپنی فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس راستے پر چل پڑے ہیں جس راستے کے نتیجے میں آپ کی دنیا ہو سکتا ہے وقتی طور پر واہ واہ ہو جائے اور کچھ لوگ آپ کو فالو کرنے والے مل جائیں، لیکن آخرت آپ کی تباہ ہو جائے گی. اللہ کے سامنے ان تمام سوالوں کا جواب کیا دینا ہوگا اس کو سوچیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان سوالوں کا کیا جواب دینا ہوگا اس کو سوچیں. اور یہ سوچ کر کے یہی میں ہمدردی کی بات آپ تک کہنا چاہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کوئی توہین آمیز بات نہیں کی ہوگی. اللہ کرے آپ صحیح راستے پر آ جائیں اور رجوع کریں اور توبہ کریں. میں نے آج تو جو کچھ کیا ہے وہ سب غلط تھا اور سارا غلط تھا. کس قدر عجیب بات ہے، آپ فقیری کے نام پر لوگوں کے ڈنڈے مار رہے ہیں. کس قدر عجیب بات ہے، فقیری کے نام پر عورتوں کو پیٹ رہے ہیں. یہ کون سے دین میں ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین، صحابہ کرام نے یا جن بزرگوں ادھر ہم تک دین پہنچا ہے آج تک دین کے لیے یہ ڈنڈے بازی اس طرح سے کبھی ہوئی ہے؟ اس لیے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر کے یہ طرز عمل اختیار کرنا مناسب نہیں ہے. اپنا سدھار کریں، اپنے آپ کو کسی صحیح راستے پر لے آئیں اور کسی سچے صاحب علم اور صاحب روحانیت بزرگ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں. اسی میں آپ کے لیے خیر خواہی ہے. اللہ کرے اس وقت یہ گفتگو سننے والے تمام بھائیوں کے لیے اور جہاں جہاں تک یہ میسج پہنچے ان تمام بھائیوں کے لیے راہ حق کے سمجھنے کا اور غلط فہمیوں کے دور ہونے کا اور انتشار کی ختم ہونے کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.